नमस्कार, जय हिंद, जय भारत और जय उत्तराखंड। मैं गौतम सिंह बिष्ट आज खड़ा हूँ यहाँ पर, जहाँ पर कि बडखुलू ग्राम सभा और यूँ कहें कि जो ये खनन करवा रहे हैं, इनका यहाँ पे जो सीमा मिलती है। और आज पटवारी जी भी यहाँ पे आए हैं, राजस्व विभाग से भी यहाँ पर उनको बुलाया गया है। और ये आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे बहुत बड़ा जनसमूह आक्रोशित है, पूरा गाँव और पूरे गांव के लोग यहाँ पे आए हैं। जबकि गांव वालों का मानना है, खुद मेरा ही यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जहाँ तक पीछे यहाँ बगीचा था और इस बगीचे में हमारे पिताजी ने खुद ही लंबा चौड़ा एक बगीचा बनाया था। मैं खुद वहाँ पर काम कर रहा हूँ और वो बिल्कुल इसके पास में ही आपको जहाँ पे दिख रहा है। और पूरे गाँव के लोग यहाँ पर हैं और आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे पूरे ट्रक यहाँ पर जो ये चल रहा है खनन का। हम ये नहीं बोलते हैं राजस्व चाहिए, खनन अगर है, गांव वालों की सहमति है तो आप खनन करवा सकते हैं, नहीं तो नाप खेतों में खनन अनुचित है। और आज यहाँ पे पटवारी जी भी आए हैं, साथ ही यहाँ पर जिनका यहाँ पे खनन का पट्टा है उनका मालिक भी आया है। और अब यहाँ पे आगे की क्या होता है। प्रधान ने बोला, लाला ने बोला, जब ये जगह तुम क्यों जा रहे हो? बिना गाँव फैमिली तुम लोग लेना चाहो ठेकेदार क्या है? बिना गाँव वही तो सरकार अरे तुम सुनो, तुम्हारे तो पैसे फेंक जाओ, शासन प्रशासन खरीद रहे हो, यार यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मेरी बात एक नंबर भी मिला। अरे हम सब बात अगर जो हमारे ऊपर तुम जबरदस्ती कर लिया तो तुमने लौट जाओ, हम तो कोई मतलब नहीं ऐसे। पर ऐसा है काम वो करो कि जिसमें कर रहे हैं कोई दूसरा तू ना बोले, वो काम करो कोई तू ना बोले। आक्रोशित जन समुदाय सिर्फ ये जानना चाहता है कि जो ये खनन का पट्टा सरकार द्वारा कैसरिन नदी की कैसरिन ज़मीन का जो बडोला जी को दिया गया है, उसका जो मुख्य जो उसका पैमाइश है, नाप तोल है, वो कहाँ से कहाँ तक है। और ये खनन कहीं गांव के जो मौजूदा खेत हैं, जो पहले के खेत हैं नाप तोल वाले, वहां तक ना पहुंचे, इसकी अभी यहाँ पे पूरी तरह से पटवारी जी नाप तोल कर रहे हैं और इसका पैमाइश भी किया जाएगा। देखो कहाँ तक है, ये पूरे संगम तक है, संगम से ऊपर गया। ये संगम हो गया, तो संगम से ऊपर भी है क्या? है मैंने यहीं तक है, जो संगम क्या है यहाँ पर तक है। वहाँ तक नाप के बता दी, यहाँ तक इनका 1333 नंबर जहाँ तक खेत खत्म क्या हो रहा है, उसके बाद अब इनका नहीं है। उसके बाद फिर नपत का खेत होगा, फिर वहाँ पे फिर डाल दो, बात खत्म। वहाँ पर फीता डाल दो ना, 1333 जहाँ तक खत्म हो रहा है लंबाई चौड़ाई बता दो, बस बता दो उनको। जो पट्टा बडोला जी को सरकार की तरफ से जो ज़मीन नदी की ज़मीन कैसरिन वाली ज़मीन है, जो पट्टा आवंटित किया गया है, तो वो कहते हैं कि 1333 जो खेत नंबर है उसमें से उनको आवंटित किया गया है। और वह पट्टा काफ़ी नीचे तक चल जाता है घूम कर के, और ये पूरी भूमि पे वो खनन कर सकते हैं। तो आज सबसे मुख्य बात जो मेन है, यह जानने की है कि तकरीबन जो सतपुली से जो नदी आ रही है, वो तो सतपुली के इलाके में पड़ती है, सीधा उसका तो अलग ही रास्ता है। क्योंकि 60 मीटर मध्य से 60 मीटर उधर और 60 मीटर इधर, या यूँ कहें कि 120 मीटर छोड़ दिया गया। और फिर संगम का इलाका जहाँ पे पड़ता है, और फिर उस संगम के इलाके से आप यूँ कहें कि 40 जो इधर वाली नदी है, जो कमंदा की तरफ से आती है, तो कमंदा वाली नदी 100 मीटर चौड़ी मैप के हिसाब से बताई गई है। तो मैप में जो 40 मीटर है वो नौगांव वाले इलाके में पड़ता है, वह जो नदी का हिस्सा। और जो इधर 60 मीटर नदी का जो हिस्सा है वो बडखुलू के सीमा में पड़ता है। जो नदी का बीच का निर्धारण करके अगर आप माने 100 मीटर, तो 40 मीटर नौगांव वाले में है संगम से, और 60 मीटर का इलाका बडखुलू के जो नदी कैसन नदी की ज़मीन है उस जगह पर है। और यही पट्टा इनको आवंटित किया गया था। तो आज ये देखने के लिए कि यही पट्टा जिसमें खुदाई चल रही है, उससे आगे भी काफ़ी मात्रा में खनन हो रखा है। और इसका निर्धारण अभी गांव वाले साथ में मिलकर करेंगे कि कितना इसका निर्धारण करना बाकी है और कितना निर्धारण किया जाए। अभी नाप तोल यहाँ पर पूरी चल रही है, पटवारी जी भी यहाँ पे मौजूद हैं, बडोला जी यहाँ पर हैं, ग्राम निवासी यहाँ पर सभी मौजूद हैं।
और मेरा कहने का मतलब तो ये है कि जो काम है, जो राजस्व ने उनको पट्टा आवंटित किया है, उन्होंने भी उसका राजस्व भरा है, उनको भी ज़रूरी है कि उनको भी वो चीज़ मिले। लेकिन गाँव के जो नाप खेत हैं, उन तक खनन नहीं पहुँचना चाहिए, और अगर वहाँ पे खनन होता भी है तो उसमें गाँव वालों की सहमति अति आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। और सभी गाँव वालों को ये भी सूचना होनी चाहिए कि जो यहाँ पे मौजूद नहीं थे, कि एक्चुअल में आपकी ज़मीन का हिस्सा कहाँ तक है और कितना हिस्सा नदी का है। 100 मीटर चौड़ी नदी में 40 मीटर का हिस्सा जो मध्य से 40 मीटर का हिस्सा है वो नौगांव वाली में है, और जो 60 मीटर का हिस्सा है वो बड़कुलू की तरफ पड़ता है। लेकिन ज़मीन वो कैसीन है, वही पट्टा खेत नंबर 1333 शायद, जिसका वो जिगर यहाँ पे कमल का पेड़ अभी जो यहाँ पे दिख रहा है वर्तमान हालात में, और चीज़ तो खैर हो जाएगी। यहाँ से लेकर तकरीबन इस तरफ को जहाँ पे ट्रक खड़ा है, ये जो एक दीवार सी बन रही है, ऊपर एक रिज सा बन रहा है, इस रिज तक की खुदाई होगी। इसके बाहर अब ये लोग नहीं जाएंगे, बडोला जी को भी बता दिया पटवारी जी ने, इसके बाहर ये लोग नहीं जाएंगे। और यहीं तक ही पट्टे का खनन होगा। तकरीबन यहाँ से 54 मीटर अंदर की तरफ है, और जहाँ पर मैं खड़ा हूँ इस जगह पर ये जो ढेरी आपको दिख रही है, इस जगह से लेकर के ये तकरीबन 60 मीटर, और 60 मीटर से 54 मीटर इस तरफ को। मुख्य बात की पैमाइश ये है कि कहाँ तक ये जो खनन का पट्टा है वो, और जो गांव के नाप खेत हैं उनके बीच का जो निर्धारण है सीमा रेखा, वो कहाँ, इसी का आज यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है।